हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी बूस्टर। टुडे वी विल डिस्कस एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। फर्स्ट सी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन ने अपनी थ्योरी में क्या कहा था, चलिए देखते हैं। मैटर इज कंपोज्ड of large number of minute particles called atoms। डाल्टन ने बताया कि जो पदार्थ होता है वो छोटे छोटे बहुत सारे कणों से मिलकर बना होता है और उन छोटे कणों को उन्होंने क्या नाम दिया, एटम। छोटे कणों को क्या नाम दिया, एटम। सेकंड पॉइंट है हमारा, एटम्स do not subdivided do not subdivide in chemical reaction। डाल्टन ने बताया कि जो एटम होते हैं वो केमिकल रिएक्शन में डिवाइड नहीं होते, यानी उन्हें बांटा नहीं जा सकता। तीसरा पॉइंट है हमारा, एटम्स कैन नाइदर be created nor be destroyed in a chemical reaction। डाल्टन ने बताया कि एटम्स को ना तो क्रिएट ही किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय ही किया जा सकता है केमिकल रिएक्शन में। फोर्थ पॉइंट उन्होंने बताया, एटम्स ऑफ सेम elements are identical with each other, एक दूसरे से, with each other in weight, size and other properties। डाल्टन ने बताया अपनी थ्योरी में कि जो एटम होते हैं, सेम एलिमेंट्स के एटम एक दूसरे से सेम ही होंगे वेट में, साइज में और अदर प्रॉपर्टीज़ में, मतलब आइडेंटिकल वो सेम होंगे अपनी पहचान में, सेम एलिमेंट के एटम। दूसरा उन्होंने बताया, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन ऑल एस्पेक्ट्स। डाल्टन ने बताया अपनी थ्योरी में कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं वो एक दूसरे से अलग होंगे हर तरीके से, चाहे वेट हो, मास हो या फिर साइज हो, अदर प्रॉपर्टीज़ हो। नेक्स्ट उन्होंने बताया अपनी थ्योरी में, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर combined in a simple whole number ratio। डाल्टन ने बताया कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन की जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम होते हैं और जब उन्हें आपस में कंबाइन कराते हैं तो वो एक सिंपल होल नंबर के रेशियो में होते हैं। तो डाल्टन ने अपनी थ्योरी में क्या क्या चीज़ें दी है, एक बार से फिर से पढ़ते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है, मैटर इज कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। यानी जो मैटर होता है, पदार्थ होता है, वो लार्ज नंबर में यानी बहुत सारे नंबर में छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, यानी बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स मैटर के अंदर मिलते हैं। और उन्होंने उस पार्टिकल को क्या बोला है, एटम्स। क्या बोला है, एटम। एटम डू नॉट सब डिवाइडेड इन केमिकल रिएक्शन। जो एटम्स होते हैं वो सब डिवाइडेड यानी वो बटते नहीं है केमिकल रिएक्शन में, मतलब उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, बांटा नहीं जा सकता। एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम्स को ना तो क्रिएट ही किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है केमिकल रिएक्शन में। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल विच ईच अदर इन वेट, साइज एंड अदर प्रॉपर्टीज। एटम्स जो सेम एलिमेंट्स के एटम होते हैं वो एक दूसरे से सभी तरीके से सेम होते हैं दिखने में, मतलब आइडेंटिकल यानी एक जैसे होते हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन ऑल एस्पेक्ट्स। और डाल्टन ने अपनी थ्योरी में ये भी बताया कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम होते हैं वो डिफरेंट होते हैं हर चीज़ में, हर तरीके से।
तो ये हमने पढ़ लिया डाल्टन की थ्योरी। अब हम आगे पढ़ते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक सब स्पीसीज। और डाल्टन की थ्योरी पहले काफ़ी चली, मतलब कुछ टाइम तक चली जब तक और एक्सपेरिमेंट नहीं हुए, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन की इन्वेंशन हुई वैसे ही डाल्टन की थ्योरी फेल हो गई थी, क्योंकि डाल्टन ने अपनी थ्योरी में ये बताया था कि जो एटम होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है मैटर का, पदार्थ का। लेकिन जब एटम के अंदर के भी भागों की खोज हुई, यानी इलेक्ट्रॉन की इन्वेंशन हुई, प्रोटॉन की इन्वेंशन हुई, तो क्या हुआ, डाल्टन की जो थ्योरी है वो फेल हो गई। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के बाद अब हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसमें हम पढ़ेंगे सब एटॉमिक स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन की इन्वेंशन पढ़ेंगे। तो देखते हैं इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी। डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन बाय कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। यानी इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी वो जे थॉमसन ने की थी। किसके द्वारा? कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के द्वारा। अब ये कैथोड रेज डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट क्या है, चलिए पढ़ते हैं हम। क्या उन्होंने कैसा, उसमें क्या किया था, किस तरह से उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि ये इलेक्ट्रॉन है, इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, चलिए हम सब पढ़ते हैं। देखिए, उन्होंने जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की इन्वेंशन के लिए एक एपरेटस लगाया। उस एपरेटस में उन्होंने 2 इलेक्ट्रोड लिए, एक तरफ नेगेटिव चार्ज, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज वाले को उन्होंने कैथोड कहा और पॉजिटिव चार्ज वाले को उन्होंने एनोड बोला। उसके बाद उन्होंने क्या किया, एनोड के पीछे एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दी, यानी अगर कैथोड की तरफ से कुछ आएगा तो फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे गिरेगा, जिससे फ्लोरोसेंट स्क्रीन चमकेगी। फिर उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक एयर का पंप लगाया, इवेपोरेशन पंप बोलते हैं जिसे हम, जिससे क्या होता है, एयर कंट्रोल होती है, एयर का प्रेशर कंट्रोल होता है। इसके द्वारा हम कितनी हवा इसमें भर सकते हैं, कितनी हम कम कर सकते हैं, यानी एयर का प्रेशर। तो उन्होंने जे थॉमसन ने ये जो 2 इलेक्ट्रोड लग रहे हैं, इन्हें हाई वोल्टेज का पोटेंशियल प्रोवाइड किया, लगभग 10,000 का। जिससे क्या होता है, जिससे इसमें जो एक मेटल की प्लेट लग रही है उसमें से तेज़ी से रेज बाहर निकलती है, और ये रेज कहाँ जाती है, ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे जाके टकरा जाती है। और उन्होंने क्या किया, यहाँ पे जो ये एनोड लगाई है इसमें थोड़े थोड़े छेद है, जिसे हम परफोरेटेड एनोड बोलते हैं, यानी छेददार, यानी जिससे कि ये जो रेज है ये पार हो जाए। तो ये रेज पार होकर फ्लोरोसेंट स्क्रीन से टकरा जाती है, जिससे क्या होता है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन चमकने लगती है। लेकिन जो ये रेज होती है ये इनविजिबल रेज होती है, ये दिखती नहीं है। लेकिन उन्हें किस चीज़ से पता चलता है, उन्होंने फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई थी, उससे उन्हें पता चलता है कि कैथोड की तरफ से कुछ आया है और फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर गिरा है, जिससे फ्लोरोसेंट स्क्रीन चमकी है। तो इस तरह से उन्होंने कैथोड रेज के बारे में पता लगाया कि इसमें से कुछ रेज निकली है, और इन रेज में कुछ पार्टिकल्स भी हैं। वो पार्टिकल्स क्या थे, चलिए पढ़ते हैं आगे। तो कैथोड रेज ट्यूब एक्सपेरिमेंट कंक्लूजन में उन्होंने क्या क्या निकाला कि दे आर नेगेटिवली चार्ज। अब ये नेगेटिवली चार्ज क्यों है, क्योंकि ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुई है, तो ये जो रेज निकली है ये नेगेटिवली चार्ज है। दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ये ट्रेवल स्ट्रेट लाइन में करती है। अब उन्हें ये कैसे पता चला कि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, तो चलिए देखते हैं डायग्राम में। जे थॉमसन ने क्या किया कि यहाँ पर इन रेस के रास्ते में ना एक वो रख दिया, ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया। ओपेक ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जिसमें दिखता नहीं है, जो ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। तो जब उसके ऊपर रेस गिरी, जब उसके ऊपर लाइट गिरी, रेस गिरी, तो उनकी परछाई ना पीछे बन गई, मतलब शेडो। तो उन शेडो से उन्होंने ये पता लगाया कि ये जो रेज है ये सीधी उसमें चल रही है, ये जो रेज है ये सीधी लाइन में चलती है। दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी पोजेस करती है, यानी इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। अब उन्हें ये कैसे पता लगा कि इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, तो चलिए ये भी देखते हैं। जे थॉमसन ने क्या किया, यहाँ पे छोटे छोटे ना पैडल लगा दिए, बहुत छोटे छोटे पैडल, बहुत छोटे छोटे। तो जब इनमें से रेज निकली, इन्हें इलेक्ट्रिक करंट मिला और इनमें से रेज निकली, तो ये घूमने लगे पैडल, यानी जिससे उन्हें पता चलता है कि कोई ऐसी रेज आ रही है जिनके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी है, जिनकी वजह से ये पैडल घूमने लगे। दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, ये स्मॉल पार्टिकल से बनी होती है। अब उन्हें ये कैसे पता चला कि जो रेज है ये स्मॉल पार्टिकल से बनी हुई है, क्योंकि इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी थी, और काइनेटिक एनर्जी किसके अंदर होती है, पार्टिकल्स के। तो इस वजह से उन्होंने यह पता लगाया कि जो ये रेज है इनके अंदर स्मॉल पार्टिकल्स है, और उन स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी है। दे प्रोड्यूसेस फ्लोरोसेंस, ये चमक उत्पन्न करती है, ये जो रेज होती है चमक उत्पन्न करती है। वो कैसे पता चला उन्हें, जब उन्होंने फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई तो उस पर ये गिरी, तो उनके गिरने से क्या हुआ, फ्लोरोसेंट चमका, तो यानी ये चमक पैदा करती हैं। दे प्रोड्यूस एक्स रेज, ये एक्स रेज भी प्रोड्यूस करती है। जे थॉमसन ने जब इन रेज को एक बहुत हाई वोल्टेज पे मेटल की प्लेट से टकराया तो उनके अंदर से एक्स रेज निकली, तो यानी दे प्रोड्यूसेस एक्स रेज। दे आर डिफ्लेक्टेड टुवार्ड्स प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड, दे आर डिफ्लेक्टेड टुवार्ड्स प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जब जे थॉमसन ने
जे थॉमसन ने क्या किया, जो ये डिस्चार्ज ट्यूब है, इसके लेफ्ट एंड राइट क्या रख दी, 2 प्लेट रख दी, एक नेगेटिवली चार्ज, एक पॉजिटिवली चार्ज। तो ये जो ये रेज है, जो इसके अंदर से रेज निकली है, जो कैथोड रेज कही गई, तो ये रेज क्या है, जब ये नेगेटिव चार्ज एंड पे, तो ये क्या हुआ, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गई, यानी पॉजिटिव की तरफ जाने लगी, जिससे जे थॉमसन को ये पता चला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड में ये इन्फ्लेक्शन पैदा करती हैं, यानी ये इन्फ्लक्ट देती हैं, और ये चार्ज पार्टिकल है और ये नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि ये पॉजिटिव की तरफ को अट्रैक्ट हुई है। आगे क्या देखा जे थॉमसन ने देखा दे आर डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट होती है। यानी मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, अगर कोई पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल है, तो वो जिस उसमें जाता है उससे थोड़ा सा डेविएट हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि वो मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो ये इन्होंने भी क्या किया, ये जैसे जा रही थी उससे थोड़ी सी ये डेविएट हो गई, तो इससे पता चलता है कि ये चार्ज पार्टिकल है और ये मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट शो करती हैं। अब कुछ चीज़ें इलेक्ट्रॉन के बारे में देख लेते हैं। तो डिस्कवर किया जे थॉमसन ने, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब से इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और फिर क्या किया, जे थॉमसन ने बहुत दिनों तक बहुत एक्सपेरिमेंट किए, कैलकुलेशंस की, लेकिन जे थॉमसन ने कामयाब हुए चार्ज टू मास निकालने में। किसका, कैथोड रेज का चार्ज टू मास रेशियो निकालने में, जिसे हम E/m से डिनोट करते हैं, जो क्या निकल के आया 1.75 × 10⁻11 कूलाम पर kg। उसके बाद मिलीकेन आए। मिलीकेन ने क्या किया, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। यानी जे थॉमसन ने तो चार्ज टू मास रेशियो निकाल लिया था, मिलीकेन ने इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाल दिया। तो क्या अब हम मास नहीं निकाल सकते, जब हमारे पास इसकी वैल्यू है, ये मिलीकेन ने निकाल लिया, तो अब हम इसकी वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन का मास निकाला तो वो आया 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, जो 1/1837 टाइम्स होते हैं हाइड्रोजन एटम के। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन की पूरी डिस्कवरी हुई, उसके चार्ज, उसके मास के बारे में पता चला, और ये पता चला कि जो कैथोड रेज है ये इलेक्ट्रॉन पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। इलेक्ट्रॉन का जो कैथोड रेज का ओरिजिन है वो इलेक्ट्रॉन से हुई है, इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी है, या फिर ये कह लो कि जो इलेक्ट्रॉन की ओरिजिन है वो कैथोड रेज से हुई है। दोनों ही चीज़ें ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं प्रोटॉन के बारे में। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी, डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन इन 1886। प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी गोल्डस्टीन ने 1886 में। इसका चार्ज क्या निकला था, 1.6 × 10⁻19 कूलाम, जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। लेकिन इनके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इनका मास क्या है, 1.72 × 10⁻27 किलोग्राम, जो कि 1837 टाइम्स टू दैट ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी 1837 टाइम भारी है किससे, इलेक्ट्रॉन के मास से। तो उसके बाद प्रोटॉन की डिस्कवरी गोल्डस्टीन ने की। अब गोल्डस्टीन आए, गोल्डस्टीन ने क्या किया, गोल्डस्टीन ने भी उस टाइम क्या था, जो ये डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है ये बहुत चल रहा था, बहुत लोग इससे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, नई नई चीज़ें निकाल रहे थे, नए नए इन्वेंशंस हो रहे थे। तो गोल्डस्टीन ने सोचा कि चलिए कुछ हम भी करके देखते हैं, क्या पता कुछ निकल जाए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेम जे थॉमसन की तरह एपरेटस लगाया, और उन्होंने लेकिन इसके अंदर कुछ चेंजेस किए। उन्होंने क्या किया, जो यहाँ पे प्रेशर थॉमसन ने 10⁻³ रखा था, उन्होंने प्रेशर क्या कर दिया, बढ़ाकर 10⁻⁻1, जिससे क्या हुआ, इसमें यहाँ पे गैस में पार्टिकल्स आ गए। और यहाँ पे क्या किया, उन्होंने कैथोड के पीछे एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दी। ठीक है, पहले उन्होंने एनोड के पीछे लगाई थी, और इसका उल्टा किया, गोल्डस्टीन ने क्या किया, इसके पीछे लगा दी, कैथोड के पीछे। और अब क्या किया उन्होंने, जब इतना प्रेशर दिया और फिर हाई वोल्टेज पे उनका पोटेंशियल दिया उन्होंने, तो जिससे क्या हुआ, ये जो गैस के पार्टिकल्स थे ये गति करने लगे, यानी मतलब तेज से इनके अंदर मतलब इधर उधर भागने लगे। जिससे क्या हुआ, इसके जो पार्टिकल है इसमें से जो इलेक्ट्रॉन है, ये निकल के भागा पॉजिटिव की तरफ को, यानी एनोड की तरफ को। और जब इस पार्टिकल में से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो अब ये पूरा पॉजिटिव हो जाता है। तो ये क्या होता है, ये फिर उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, नेगेटिव की तरफ। तो क्या होता है, ये कैथोड की तरफ भागने लगता है। लेकिन जब ये कैथोड की तरफ भागता है तो इससे क्या होता है, एक चमकीली रेज उत्पन्न होती है। ये चमकीली रेज उत्पन्न होती है, तो ये वाली जो रेज होती है ये एनोड से कैथोड की ओर जा रही होती है। तो इससे क्या बोल दिया, इन्हें एनोड रेज बोल दिया। तो जे थॉमसन ने, और जब ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर गिरी तो फ्लोरोसेंट स्क्रीन भी चमकी। तो जे थॉमसन गोल्डस्टीन ने पता लगा लिया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के अलावा कोई एक और चीज़ है जो पॉजिटिव की तरफ, जो नेगेटिव की तरफ को अट्रैक्ट हो रही है, यानी कोई ऐसा पॉजिटिव पार्टिकल भी है जो कैथोड की, यानी जो नेगेटिव की तरफ को अट्रैक्ट हो रहा है। तो चलिए पढ़ते हैं एनोड रेज के कंक्लूजन के बारे में।
तो एनोड रेस के से उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि दे आर मेड अप ऑफ चार्ज पार्टिकल, ये भी चार्ज पार्टिकल से बनी हुई है। दे हैव पॉजिटिव चार्ज, इनके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि ये नेगेटिव की तरफ को अट्रैक्ट हुई है। और इनकी जो ओरिजिन है वो गैशियस आयन है, इनकी जो ओरिजिन है वो गैशियस आयन है। यानी कैथोड रेस को तो आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन से बनी है, लेकिन आप एनोड को नहीं बोल सकते कि वो प्रोटॉन से बनी है। उसका रीज़न ये है कि जब उन्होंने चार्ज टू मास रेशियो निकाला तो उसमें क्या आया, अलग अलग आया। मतलब जब उन्होंने अलग गैस रखी तो अलग, तो उससे अलग जो वे रेज निकली एनोड रेस, उनकी जो प्रॉपर्टीज थी वो अलग निकली। फिर उन्होंने दूसरी गैस चेंज करी तो उससे अलग निकला। तो ये जो चार्ज टू मास रेशियो डिपेंड करता है कैथोड रेस का, ये करता है गैस के नेचर पे। गैस हल्की है, भारी है। तो फिर उन्होंने बहुत दिनों तक एक्सपेरिमेंट किए, फिर वो लास्ट में एक उस पर निकले कंक्लूजन पे। उन्होंने सोचा कि चार्ज टू मास हाईएस्ट कहाँ पे आ रहा है। तो जब उन्होंने देखा कि हाईएस्ट आ रहा है लाइएस्ट गैस रखने पे, यानी जो लाइट गैस है, यानी जैसे हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है, तो उन्होंने हाइड्रोजन गैस को लिया। तो जिससे क्या हुआ, चार्ज टू मास हाईएस्ट आया। तो क्योंकि हाइड्रोजन में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन जब इसे उसमें लगाया हमने, जब इसे हाई वोल्टेज पे किया तो इससे इलेक्ट्रॉन भागा, तो वो इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया। तब इसमें क्या रह गया, प्रोटॉन रह गया। तो जब वो प्रोटॉन रह गया तो वो एनोड उसकी कैथोड की तरफ को अट्रैक्ट हुआ, जिससे एनोड रेज उत्पन्न हुई। तो यानी अगर हम हाइड्रोजन के केस में कह सकते हैं हम, नाउ वी कैन से इन हाइड्रोजन केस एनोड रेज आर मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स। लेकिन सबके केस में नहीं कह सकते, सिर्फ हाइड्रोजन के केस में कह सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन में एक पार्टिकल बचा था जिसे हम प्रोटॉन हुआ, यानी उसी प्रोटॉन से उससे एनोड रेज की ओरिजिन हुई है। तो उन्होंने हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में एनोड उसका प्रोटॉन का वो निकाल दिया, चार्ज मास निकाल दिया इससे। तो इस तरह से पूरी प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। आई होप सो आपको वीडियो समझ आई हो, प्रोटॉन की डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। और अगर आपको समझ आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। आगे जो भी एटॉमिक स्ट्रक्चर में चीज़ें बच रही है, लाइक रदरफोर्ड जो थ्योरी है या मॉडल है, वो आगे हम पढ़ेंगे आगे वाली वीडियो में। थैंक यू सो मच।